नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो हेलो हाय। स्वागत स्वागत स्वागत। ऑडियो वीडियो ठीक ठाक। हेलो हाय। ऑल राइट। गुड इवनिंग। दीपा, लीना, पर्णा, कल्पना, स्वागत स्वागत स्वागत। तो देखो, जो जस्ट हम लोग ने हिस्ट्री में देखा किस तरीके से विमेन को एडुकेशन के लिए रोका जाता था। आई थिंक आज देखा जाए तो स्थिति में सुधार हुआ है। स्थिति में सुधार हुआ है। सबसे जीता जाता एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है, हमारे ही सेशन में, हमारे ही सेशन में देख सकते हैं। ऑल राइट। सो आज हीट बजट पढ़ाना आप लोगों को। हीट बजट पे आज लेक्चर देंगे हम। समझते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन हीट बजट के। हीट बजट सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। सो कल तक हम लोग ने लेयरिंग वगैरह पढ़ ली थी, लास्ट में चीजें देखी थी। अब आगे चलते हैं हीट बजट। चलिए, पहले कुछ बातें लिख लीजिए, फिर एक मेन कोड डायग्राम आएगा, उससे बात करेंगे। आई थिंक इसको मैंने अन अकेडमी पे अभी शायद हाल ही में, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, पढ़ाया था मैंने, पता नहीं। सो हीट बजट। हीट बजट, पहले कुछ बातें लिख लो। कुछ बातें। आवर अर्थ एटमॉस्फेयर, आवर अर्थ एटमॉस्फेयर continuously receives insolation, but earth is not getting progressively hotter or cooler, in bracket, ignoring human aspects, and ignoring climate change, ignoring climate change. Our earth atmosphere continuously receives insolation. दोस्तों, हमारी जो अर्थ है उसमें जो एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो क्या हो रहा है कि हम लोग कंटिन्यूअसली इंसोलेशन रिसीव कर रहे हैं। इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन कंटिन्यूअसली आ रहा है हमारे यहाँ पे। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है, ये गर्म ना ही होती जा रही है कंटिन्यूअसली, ना ही ठंडी होती जा रही है। अगर हम बाकी फैक्टर्स को इग्नोर कर दें, ह्यूमन एस्पेक्ट और क्लाइमेट चेंज को, तो ना ही हम, मतलब कंटिन्यू गर्म होती जा रही, ना ही ठंडी होती जा रही है। इसका क्या मतलब है? नेक्स्ट पॉइंट, आवर अर्थ मेंटेन्स its average temperature.
average temperature, which is approximately around 15 degrees centigrade. This implies this implies what? This implies there's a mechanism. There is a mechanism by which Earth absorbs and also loses heat. This implies there is a mechanism by which Earth absorbs and also loses heat. तो ना ही कंटिन्यूअसली गर्म होती जा रही है, ना ही कंटिन्यूअसली ठंडी होती जा रही है। अपना अर्थ ने एक अपना एवरेज टेम्परेचर अराउंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर रखा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो हमारी अलग-अलग तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है और अलग-अलग तरीके से लॉस हो रहा है, इसका रेडिएशन हो रहा है, छोड़ रहा है अलग-अलग तरीके से। तो इसीलिए तो मेंटेन कर पा रहा है। ये वही चीज़ है, अपना फिगर कैसे मेंटेन किया जा रहा है। खा भी रहे हो और एक्सरसाइज भी कर रहे हो। इन दोनों में से चीज़ें अगर एक कोई बढ़ने लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। खाते ज़्यादा रहोगे, कुछ फिजिकल वर्क नहीं करोगे तो फिर मोटाते जाओगे। फिर एक्सरसाइज ज़्यादा करने लग जाओगे, खाना कम खाओगे, डाइटिंग पे रहोगे, पतला जाओगे, बिल्कुल सूख जाओगे। तो वैसे ही पृथ्वी है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा रेडिएट होने लग जाएगा तो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है और हीट को लॉस करती है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टडी ऑफ सच अ बैलेंस द स्टडी ऑफ such a balance done by appreciating Earth's atmosphere heat budget. The study of such a balance can be done by appreciating Earth's atmosphere heat budget. बजट क्या होता है? अगर इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करी जाए, व्हाट इज बजट? बजट बजट स्टेटमेंट ऑफ गेन एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ गेन एंड लॉस। यस, ना आमदनी है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो हीट बजट क्या बताएगा? बजट समझ में आ गया, तो हीट बजट क्या बताएगा? स्टेटमेंट ऑफ अर्थ गेन्स हीट एंड हाउ अर्थ लूजेस हीट। ये हीट बजट बताएगा अपना। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ इज एन efficient heat engine. अर्थ इज एन एफिशिएंट हीट इंजन। हीट इंजन क्या करता है? एक सोर्स होता है, यहाँ से हीट लेता है, अपना वर्क करता है और हीट को लॉस कर देता है सिंक में। जिसने बीटेक किया हो ये समझ रहा होगा। जिसने बीटेक किया हो, उसने अगर मैकेनिक्स पढ़ी होगी वो समझ रहा होगा। थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, यस। फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी होगी। बहरहाल ये जनरल चीज है, कोई इतना दिमाग नहीं लगाना है। सोर्स से हीट ली जाती है, सिंक में हीट डाली जाती है, बीच में काम हो जाता है। वही चीज है, फ्यूल डाल रहे हो, इंजन चल रहा है, फिर एग्जॉस्ट से हीट निकल गई। ऐसा है कुछ हिसाब किताब, आसान है। तो अर्थ इज एन एफिशिएंट हीट इंजन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग इनकमिंग सोलर radiation, it is known as insolation.
insolation, it is approximately, it is approximately 1.9 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को लैंगले भी बोलते हैं। सो 1.9 याद रखो या 2 याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लैंगले, LANGLEY पर मिनट, 2 लैंगले पर मिनट। सो ये है इंसुलेशन की वैल्यू, कितना इंसुलेशन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में पर मिनट आ रहा है। इतना हो गया सबका। अब आप लोग पेन और कॉपी दूर रख दीजिए। अब हम यहाँ पे पहले बना लें, उसको आप समझ लो, उसके बाद आप कुछ करना। सो एक एजम्पशन मानते हैं। सो आप लोग कुछ लिखना नहीं अभी। इफ वी एज्यूम insulation, if we assume insulation 100 units, सो समझने की कोशिश करते हैं। 100 यूनिट्स आ रहा है। इसमें से 35 यूनिट रिफ्लेक्ट हो गया, 35 यूनिट it got reflected by clouds, dust particles, water vapor, ice crystals। अभी वो समझते रहो, कुछ लिखेगा कोई नहीं, हम सब टाइम देंगे। got reflected 15, इनमें से अगर बात करी जाए 15 यूनिट it is absorbed by atmosphere, it is absorbed by atmosphere। दोस्तों वो याद आ रहा है, थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर एब्जॉर्ब करते थे ना, याद आ रहा है? थर्मोस्फेयर में आयंस, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर, यूवी रेस को। इसका मतलब है कि इंसुलेशन एब्जॉर्ब हो रहा है एटमॉस्फेयर में। तो 15 यूनिट मान लेते हैं। 35 और 15 कितना हो गया? कितने का मामला हम लोग ने बैठा लिया है? 50 का। बच्चा कितना? 50। अब इस 50 को हम नीचे भेजेंगे। अब हम इसको भेजेंगे नीचे अर्थ की सरफेस पे। 50 यूनिट हमने उसको भेजा। ये अर्थ की सरफेस है, नीचे जो लाइन ड्रॉ करी है ये इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर एंड लैंड, वाटर एंड लैंड। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये जो आया है मामला, इसको अपने को करना है बाहर। अब देखो ये होता है कैसे बाहर। 50 यूनिट आया है ना, तो 50 यूनिट फेंकना पड़ेगा। तो 5 यूनिट मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये एटमॉस्फेयर की लाइन है। याद है दोस्तों, मैंने बोला था आप लोग को 800 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर। याद आ रहा है? वो कल के पॉइंट से मैंने लिखाया था, पहली लाइन होगी शायद, पहली दूसरी। एटमॉस्फेयर की जो लिमिट 800 से 1000 किलोमीटर हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम एटमॉस्फेयर की लिमिट 800 किलोमीटर ले रहे हैं। ये है हमारा एटमॉस्फेयर। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे?
अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये जो 50 है, इस 50 में से 5 यूनिट खट से आउटर स्पेस में लॉस्ट हो जाता है, 5 यूनिट लॉस हो जाता है डायरेक्टली टू आउटर स्पेस। क्या देखना है कल्पना, क्या चीज, टॉपिक बताइए क्या, अभी कुछ हमने किया ही क्या इसमें, क्या हो गया, ये देखना है क्या कुछ। क्या देखना है, इंसुलेशन की वैल्यू बताइए यहाँ पे, हीट बजट पढ़ा रहे हैं। हाँ तो अभी अभी हमने रोका हुआ है, अभी अभी इसको हमने लिखने को नहीं बोला है, अभी हम समझा रहे हैं। 50 यूनिट जो आया है उसमें से 5 यूनिट चला गया आउटर स्पेस में। नहीं लीना उसको, थर्मोस्फेयर को भी अगर आप मिला लो, 80 किलोमीटर कहाँ, 80 किलोमीटर तक तो होमोजेनस वो होता है, पहले पॉइंट्स देखो, जो पहला पन्ना है क्लाइमेटोलॉजी का, पहला पन्ना क्लाइमेटोलॉजी का देखो, 80 तक तो होमोस्फेयर है, उसके ऊपर भी तो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पूरा थर्मोस्फेयर तक चले जाओ, है ना, तो वो 800 से 1000 मैंने लिखाया होगा कुछ। हाँ, यस यस, तो वो उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो थर्मोस्फेयर काउंट कर पाओगे, तभी तो थर्मोस्फेयर काउंट कर पाओगे, नहीं तो 80 किलोमीटर के ऊपर थर्मोस्फेयर जाता है ना, और वो काफी ऊपर तक रहता है, स्पेस से मिल जाता है वो। बहरहाल, यहाँ पे कहाँ, हाँ 5 यूनिट, सब लोग अब इधर ध्यान दो, 5 यूनिट डायरेक्टली आउटर स्पेस में चला गया, क्या बच रहा है, 45 यूनिट। अब 45 यूनिट को देखना हम कैसे क्या करेंगे, 20 यूनिट, 10 यूनिट, और 15 यूनिट, ये क्या है, 20 यूनिट दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करी जाए एज अ लेटेंट हीट लॉस होता है, एज अ लेटेंट हीट लॉस होता है, लेटेंट हीट समझ लो इवेपोरेशन, ऐसे लॉस होता है, जो एनर्जी है लेटेंट हीट के तौर पे यहाँ पे जाती है एटमॉस्फेयर में, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, उसमें जा रहा है, हाँ छुपी हुई। दूसरा 10 यूनिट जो है एज अ सेंसिबल हीट लॉस होता है, एज अ सेंसिबल हीट लॉस होता है, हमारी जो अर्थ सरफेस से अलग अलग फॉर्म्स में क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, अलग अलग फॉर्म में हीट लॉस हो रहा है। हम जानते हैं कंडक्शन के थ्रू लॉस हो सकता है, कन्वेक्शन के थ्रू लॉस हो सकता है, रेडिएशन के थ्रू लॉस हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं 20 यूनिट जो लॉस हुआ एज अ लेटेंट हीट, 10 यूनिट जो लॉस हुआ एज सेंसिबल हीट लॉस हुआ। सो ये बात हो गई। अब बाकी का जो 15 यूनिट है, बाकी का जो 15 यूनिट है, ये एक तरीके का इंटरैक्शन हुआ, उसमें लॉस हुआ। इंटरैक्शन का क्या मतलब है, कुछ ऊपर छोड़ा कुछ नीचे आया, फिर कुछ ऊपर छोड़ा फिर कुछ नीचे आया, सो अल्टीमेटली हमारी अर्थ सरफेस से 15 यूनिट लॉस हो जाता है। ये रेडिएशन लॉस है, रेडिएशन लॉस टू एटमॉस्फेयर, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, आप एक बार बैंक गए पैसे जमा करने के लिए, दूसरे बार बैंक गए थोड़े पैसे निकालने के लिए, पूरा थोड़े ना जो जमा कियो, 10,000 जमा कियो तो 10,000 थोड़ी निकाल लोगे, एक बार गए पैसे डिपॉजिट करने,
एक बार गए पैसे निकालने के लिए, एक बार गए चेक जमा करने के लिए, चेक लगाने के लिए, एक बार गए ड्राफ्ट बनवाने के लिए। ठीक है, एक बार आपको किसी ने चेक दिया, वो जमा करने गए आप। फिर एक बार आप क्या गए, अपनी पासबुक प्रिंट कराने गए। तो कहने का ये मतलब है, आप और बैंक, आप कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हो, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पैसे बैंक के पास आपसे, मतलब देखा जाए तो आप जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उससे ज्यादा ही रहेंगे, कम भी हो सकते हैं, लेकिन कहा जाए तो आप जीरो पे नहीं आओगे। मतलब जो नेट लेन देन की प्रक्रिया चल रही है उसमें एक टाइम पे बैंक के पास पैसे स्टार्टिंग जो जीरो था उससे ज्यादा होंगे। तो नेट यहाँ पे बैंक के पास आपका पैसा सुरक्षित है, वहां पे वो डिपॉजिट है। तो लेन देन जो प्रॉपर चल रहा है, आप कभी निकालोगे फिर जमा करोगे, फिर निकालोगे फिर जमा करोगे, अलग अलग तरीकों से नेट बैंकिंग कर सकते हो, चेक के थ्रू कर सकते हो, फिर डिपॉजिट करोगे, कोई आपको ट्रांसफर करेगा। तो ये लेन देन चल रहा है, आप लोग समझ पा रहे हो ये जो हम बताना चाह रहे हैं, ये लेन देन को हम यहाँ रिप्रेजेंट कराए हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेयर को गेन हो रहा है, लेकिन लॉस किसका हो रहा है, अर्थ, अर्थ मतलब छोड़ रही है, अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर का गेन हो रहा है। तो 15 यूनिट रेडिएशन, नेट रेडिएशन लॉस है टू एटमॉस्फेयर, नेट रेडिएशन लॉस, नेट रेडिएशन लॉस है, नेट रेडिएशन लॉस। तो जो सेंसिबल हीट हम बताए थे वो कंडक्शन कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है हीट, लेटेंट हीट ना ही कंडक्शन ना ही कन्वेक्शन, इसको आप नहीं डाल सकते हो कैटेगरी में। सेंसिबल हीट को डाल सकते हो, कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू लॉस हो रहा है। ये एक रेडिएशन लॉस हो गया, ये एक रेडिएशन लॉस हो गया। हीट एनर्जी अल्टीमेटली अपना छोड़ रही है यहाँ पे। तो 45 यूनिट हो गया। तो इधर मैंने जो लॉस हो रहा है वो मैंने यहाँ दिखाया है, यहाँ पे जो दिखाया है वो गेन वाला है बाय एंड लार्ज, इधर लॉस वाला है। पहले बताओ आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे हो क्या रहा है, 100 का हिसाब किताब समझ में आया? एक बार हम फिर से रिपीट करने जा रहे हैं, एक बार हम फिर से रिपीट करने जा रहे हैं, सब लोग मेरे साथ ध्यान देना। फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। हीट बजट में क्या हम पढ़ रहे हैं, हीट बजट में ये पढ़ रहे हैं जितना आ रहा है उतना ही हमें वापस करना है। तो अगर 100 यूनिट हम एटमॉस्फेयर में प्रवेश करा रहे हैं तो 100 यूनिट हमें बाहर भी निकालना है। तो 100 यूनिट अगर इंसुलेशन आ रहा है, एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर गया है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो एटमॉस्फेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। थर्मोस्फेयर में आयंस हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है, एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, आइस क्रिस्टल्स, फिर लैंड सरफेस से भी कुछ रिफ्लेक्शन होगा, लैंड सरफेस से भी कुछ रिफ्लेक्शन होगा। अरे यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है एल्बीडो का, सुना है आपने एल्बीडो? एल्बीडो, एल्बीडो का कॉन्सेप्ट यहीं आता है, कितना कोई सरफेस इंसुलेशन को रिफ्लेक्ट करा दे रही है। सो इन सब के द्वारा एक कुमुलेटिव बात करी जाए, कितना रिफ्लेक्ट हो जाता है, 35 यूनिट। तो 35 और 15 का हिसाब किताब हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए, अब यहाँ पे देखा जाए 50 यूनिट बचा। अब ये 50 यूनिट अर्थ की सरफेस पे आ गया। अब अर्थ की सरफेस कैसे लॉस करेगी, तो जैसे ही 50 यूनिट आता है, इसमें से 5 यूनिट डायरेक्टली आउटर स्पेस में चला जाता है, डायरेक्टली आउटर स्पेस में चला जाता है। इसके बाद अगर बात करी जाए, बच्चा जो 45 यूनिट वो कैसे यहाँ पे आता है, तो इसमें यहाँ पे देखो आप, लेटेंट हीट के तौर पे 20 यूनिट एटमॉस्फेयर में जाता है, सेंसिबल हीट के तौर पे 10 यूनिट जाता है। लेटेंट हीट के तौर पे 20 यूनिट, सेंसिबल हीट के तौर पे 10 यूनिट, और बाकी जो 15 यूनिट है वो एज अ नेट रेडिएशन लॉस होता है, नेट रेडिएशन लॉस टू एटमॉस्फेयर, जो कि आपस में इंटरैक्शन चलता रहता है। अर्थ की सरफेस पे और एटमॉस्फेयर के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, इसमें लॉस फाइनली अर्थ का होता है।
इसका 15 यूनिट लॉस हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया क्या है सीन। अब आप लोग इसको लो लिख। इसको लिखिए अब आप लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। घंटों की आवाज आ रही है क्या आपको? कौन है मंदिर में इतने घंटे बजा? चलो, अभी एक और इक्वेशन लिखाएंगे और आई थिंक तब आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी पहले ये लिख लो। देखिए किताब में देखोगे, जब किताब में वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन इसी जो हम आपको क्लास नोट्स दे रहे हैं इसी वैल्यू को लिखना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आई थिंक ठीक है, सबका हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए एटमॉस्फेयर यहाँ पे कितना यूनिट एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई बता पाएगा? एटमॉस्फेयर यहाँ पे कितना यूनिट एब्जॉर्ब कर रहा है? दोनों डायग्राम को एक साथ देख के बताइए। यस, 60। यस, इक्वेशन लिखो जरा। टोटल एब्जॉर्प्शन बाय एटमॉस्फेयर, टोटल एब्जॉर्प्शन बाय एटमॉस्फेयर। यहाँ देखो 15 यूनिट इधर वाले से, पहले वाले से 15 यूनिट जो यूवी रेडिएशन और आयंस रेडिएशन, प्लस फिर इधर आ जाओ 20 लेटेंट हीट वाला, 10 सेंसिबल हीट वाला, प्लस 15। समझ में आया? 60 यूनिट सबको, 60 यूनिट्स हमारा टोटल एब्जॉर्प्शन बना एटमॉस्फेयर द्वारा। अब हमें ये बताओ कितना इनकमिंग इंसुलेशन था अपना, अपना इनकमिंग इंसुलेशन। यस, 100। तो आउटगोइंग भी कितना होना चाहिए? 100। आउटगोइंग भी तो 100 होना चाहिए। ये जो 60 यूनिट्स बना एटमॉस्फेयर द्वारा, इट इज डायरेक्टली लॉस टू आउटर स्पेस। ये रुकेगा नहीं, ये सीधे इकट्ठा वापस जाएगा।
आप लोग सोच रहे होगे ये रुक रहा है ना, इसको वापस भेजेंगे हम। नाउ टोटल आउटगोइंग एनर्जी देखो, टोटल आउटगोइंग एनर्जी, सब लोग मेरे साथ देखना ध्यान से। 35 एल्बिडो से उड़ा दिए थे, एल्बिडो से। 65, ये एल्बिडो 65 एटमॉस्फेयर से लॉस हो गया। 5 यूनिट डायरेक्टली लॉस हो गया था अपना स्पेस में, डायरेक्टली लॉस हो गया था। कितना हो गया 100 यूनिट्स। अब आया समझ में? ये है मामला, मामला ये है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो, अब एक और कॉन्सेप्ट समझो। अरे हाँ, वो मैं चेक कर रहा था आप लोग कंसंट्रेट कर रहे हो कि नहीं। वो एक और मामला समझो अभी। एक और इम्पोर्टेंट चीज लिख लिया सबने, इतना सबको समझ में आ गया? अब आप लोग क्या करोगे, कॉपी के, यार, कॉपी के, कॉपी के पीछे या फिर जहां पे बनाए हो उसके बगल में पेंसिल से आप लोग एक ड्रॉ करो स्केच, यही बिना देखे नोट्स। पन्ना पलट दो, अगले पन्ने पे ड्रॉ करो। छोटा छोटा बनाना, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही बनाना। एक बार ड्रॉ करो। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, यस। टेक योर टाइम, करिए। बिना देखे, देखिए सब लोग, बिना देखे करिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना, हम चेक करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना, बिना देखे बनाइए। व्हाट्सएप पे सेंड करना। अब पढ़ना का आया, ओके। हम्म, बस बढ़िया, ठीक है।
ठीक, सही है। दीपा। हम्म। हम्म। ठीक, सही है। हम्म। ठीक। ये यही तो हमें कराना है। इसको पढ़ तो हर बार लेते हैं सब, लेकिन याद नहीं करते हैं। दिक्कत ये है। तो अब कम से कम आप लोग के दिमाग में आ गया ये चीज, इसीलिए हम ये कराएं आप लोगों को, सो दैट यू पीपल कैन रिमेम्बर दिस हीट बजट। लिखने को आ जाए, ब्लैंक ना हो जाओ, कहे कि ये पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा है। कि कल्पना। गुड, ठीक है। हाँ, ठीक, सही है। सही है, सही है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमसे समझ लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमसे समझ लीजिए, यहाँ पे सीन क्या है। हाँ, 50 यूनिट लेना। आप हो 50 यूनिट। 50 यूनिट जो है अर्थ सरफेस पे रह गया आने से। हाँ, 50 यूनिट। 50 यूनिट देखो, ये वाला 50 यूनिट अर्थ सरफेस पे नहीं आ पाया, ये वाला है ना, दिस वन। एंड 5 यूनिट बाहर नहीं जा पाया, है ना। हाँ हाँ, ठीक है, चलो एटलीस्ट आप लोग के दिमाग में सब आ गया ना। जो ये बहुत ही ऐसा पोर्शन है, थोड़ा रटने वाला है। वैल्यूज आपको थोड़ी रटनी पड़ेगी। लेकिन यार अगर आप लोग ने ये अच्छे से समझ लिया तो जैसे ही सवाल आएगा आप लोग खुशी के मारे उछल पड़ोगे। कुछ है नहीं इसमें, कुछ इसमें है नहीं इतना। मेन डायग्राम समझ लो, इसमें दो चार बातें इधर उधर कर दो बस। कुछ है नहीं, आप किताब में देखना आराम से आप समझ जाओगे। लेकिन वैल्यूज जो हमने बताई है उतनी ध्यान रखना। अब एक और कॉन्सेप्ट हमसे इसी में सुन लो, क्या है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट। दोस्तों जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन है जो एनर्जी आ रही है, तो आपने बचपने में एक बात पढ़ी होगी, जिक्सू विसल। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, स्पेक्ट्रम बोला जाता है ना। हाँ, इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव। ये दोस्तों अगर हम बात करें, बताओ इंक्रीजिंग एनर्जी है कि डिक्रीजिंग एनर्जी है। एनर्जी का नेचर कैसा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रही है एनर्जी। एनर्जी बताओ क्या लगता है। यस, एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। मतलब सबसे हाई एनर्जी होगी गामा की, सबसे कम होगी लॉन्ग वेव की। इतना आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों जो गामा रेज और एक्स रेज होती हैं, इट ये भी तो इंसुलेशन का पार्ट है। ये भी तो आती होंगी, ये भी तो आती होंगी। तो ये जो आती हैं, इट इज एब्जॉर्ब बाय मैग्नेटोस्फेयर। अर्थ मैग्नेटोस्फेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अर्थ मैग्नेटोस्फेयर, ये अर्थ का जो मैग्नेटोस्फेयर है ये एब्जॉर्ब कर लेता है गामा रेज एक्स रेज को। फिर आप लोग एक चीज देखो, जो इंफ्रारेड होता है, जो इंफ्रारेड होता है ये कोई एप्लीकेशन किसी को याद आ रहा है किसमें इस्तेमाल होता है इंफ्रारेड वेव्स का।
कुछ आप कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करते हो जिसमें इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है? एप्लीकेशन, कोई जानकारी? यस दीपा, यस यही है वो, यस। अरे टीवी का रिमोट भाई, सबसे आसान टीवी का रिमोट। आपके मोबाइल मोबाइल भी तो रिमोट बन जाता है, इंफ्रारेड ऑप्शन है उसमें, इंफ्रारेड वाला छोटा सा गड्ढा होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन ये नहीं है दीपा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन इज अ डिफरेंट थिंग। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, टोपोग्राफी, रिलीफ फीचर्स, वो अलग। फैक्टर्स ऑफ इंसुलेशन अलग है, फैक्टर्स ऑफ इंसुलेशन अलग है। यहाँ पे आप हीट बजट को नहीं लिखोगे, हीट बजट को आप नहीं लिखोगे, ठीक है। वो जो वाला नहीं था, अर्थ स्फेयर है, वर्टिकल रेस इक्वेटर पे पड़ेंगी, फिर कैसा एरिया है, प्लेन एरिया है, प्लेटू रीजन है, माउंटेनियस एरिया है, ये वहां पे टिल्ट, अर्थ की टिल्ट वो भी मैटर करती है, वेजिटेशन मैटर करता है, कितना क्या एब्जॉर्ब कर रहा है। हाँ तो हम कहाँ थे? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड हम बता रहे थे टीवी वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो क्या आपको लगता है ये बहुत ज्यादा एनर्जी का होता है? बताओ, बहुत ज्यादा एनर्जी का होता है? तो इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव्स, इनकी एनर्जी ना के बराबर है, इनकी एनर्जी ना के बराबर है। तो इंसुलेशन के स्पेक्ट्रम में हमने देख लिया, गामा रेज, एक्स रेज, इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय अर्थ मैग्नेटोस्फेयर। फिर यहाँ पे देख रहे हैं इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव्स, लॉन्ग, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, इतना कुछ होता नहीं है। लॉन्ग वेव ही को रेडियो वेव्स कहते हैं, इतना इससे अपने को नहीं मतलब है। मामला आया अब ये यूवी रेज और विजिबल रेज। यूवी रेस को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? अपना स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये विजिबल को कौन एब्जॉर्ब करता है? ये हमारी पृथ्वी करती है। दोस्तों जो मैंने 50 यूनिट आप लोग को यहाँ दिखाया था, ये 50 यूनिट, ये 50 यूनिट एक्चुअली विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल रेंज है, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो इसका रेंज चलता है 0.4 से 0.7 माइक्रोन मीटर, समझे आप लोग? 0.4 से 0.7, ये विजिबल, यहाँ पे जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, विबग्योर जो है नहीं, विबग्योर अपना, विबग्योर कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ये है पृथ्वी जो है इसको एब्जॉर्ब करती है, ये बात है, ये बात है। तो मेन कंपोनेंट ऑफ इंसुलेशन, अगर हम लोग बोले मेन कंपोनेंट ऑफ इंसुलेशन, मेन कंपोनेंट ऑफ इंसुलेशन ये है? नो। ये है? नो। तो फिर क्या है? ये है मेन कंपोनेंट ऑफ इंसुलेशन। ये आई थिंक प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, अगर थोड़ा घुस के पूछ लिया तो। प्रीलिम्स में भी अगर घुस के अगर पूछा तो ये पूछ सकता है, मेन कंपोनेंट ऑफ इंसुलेशन, यूवी एंड विजिबल। सो ये हो गई एक जानकारी। तो जो सवाल दीपा आपने पूछा है, अब हम वो पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? खुश? ठीक है, चलो लिखो अब, नेक्स्ट पेज से शुरू करिए। नेक्स्ट पेज से शुरू करिए। टेम्परेचर पैटर्न ऑफ ग्लोब, टेम्परेचर पैटर्न ऑफ ग्लोब। इसमें लिखिए, बहुत आसान है, इतना कुछ दिल और दिमाग नहीं लगाना, बस लिखते जाओ। सन इज द सोर्स ऑफ, सन इज द सोर्स ऑफ मच ऑफ अर्थ्स एनर्जी।
सन इज द सोर्स ऑफ मच ऑफ अर्थ एनर्जी। कितना आ रहा है? अर्थ रिसीव्स अप्रोक्सीमेटली 2 लैंगले पर मिनट। 2 लैंगले पर मिनट। अर्थ इज स्फेरिकल। अर्थ इज स्फेरिकल, hence all places all places do not receive energy equally. Next, at equator and low latitude, sun's rays are almost perpendicular। ये हम लोग ने क्लास 6 के एनसीईआरटी में भी देखा था, ज्योग्राफी की। वहां पे कैसे टॉर्च लिया था और एक शीट ली थी और एक मतलब बॉल ली थी, दिखा रहा था कैसे लाइट पड़ रही है। राइट, मतलब कि अगर यस यस वही चीज, अगर ये हमारा सन है और ये हम एक शीट ले लें, उस पे सब पे बराबर पड़ेगी, सब पे यहाँ पे भी बराबर सब पे पड़ेगी, क्योंकि हमारी अर्थ एक शीट, बस सीधी सीधी लाइन थोड़े ना है। हमारी अर्थ वो भी स्फेरिकल है ना। तो जो लाइट आ रही है वो कुछ यहाँ पे अगर बात करी जाए दूसरे तरीके से पड़ेगी, कुछ दूसरे तरीके से। सो एट इक्वेटर रीजन की बात करी जाए, लो लैटिट्यूड रीजन्स की बात करी जाए, तो उस जोन में ये सन्स रेज आर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर। नेक्स्ट पॉइंट, बट इन हाई लैटिट्यूड सन्स रेज आर सन्स रेज आर स्लैंट मतलब तिरछी। तिरछी तिरछी होने से क्या होता है दोस्तों? इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है। इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन रिड्यूसेस टुवर्ड्स पोल्स। इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है। तो इन जनरल अगर मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, इन जनरल इग्नोरिंग अदर फैक्टर्स, क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि टेम्परेचर reduces from इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यस, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फैक्टर क्या है? टेम्परेचर का क्या कंट्रोल कर रहा है? मेन फैक्टर टेम्परेचर का क्या है यहाँ पे? ना, लैटिट्यूड है ना। लैटिट्यूड यही निर्धारित कर रहा है आपके इंसुलेशन की इंटेंसिटी यही डिफाइन कर रहा है, लैटिट्यूड। सो इस ये जो मैंने पूरा आपको लिखाया है, इसको बोला जाता है ज्योग्राफी की लैंग्वेज में लैटिट्यूडनल कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर पैटर्न। तो ये अगर आपको कुछ लिखने को आएगा तो आपको यही चेप देना है, जो 4 पॉइंट्स हमने बताए हैं एक पन्ने का शॉर्ट राइटअप। ये है लैटिट्यूडनल कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर पैटर्न। एक टॉपिक समाप्त आपका। ठीक है, हो गया डन, बहुत बढ़िया। दोस्तों, क्या आपको लगता है रियलिटी में टेम्परेचर केवल और केवल लैटिट्यूड से ही निर्धारित होगा? यस, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, बट इन रियलिटी टेम्परेचर वेरीज and is controlled by
and is controlled by many other factors. Many other factors. For example, altitude. एल्टीट्यूड भी तो मायने रखता है दोस्तों, हम लोग ने पढ़ा है लैप्स रेट जैसा कुछ। टेम्परेचर कूलर विद हाइट, हाइट के साथ ठंडा होता जाएगा। नेक्स्ट, लोकल विंड्स जैसी कोई चीज होती है। लोकल विंड्स, नहीं नहीं उसको नहीं, नहीं नहीं नहीं, कल्पना वो ज्यादा हो जाएगा। अभी अपने को थोड़ा ज्योग्राफी के टर्म्स ही यूज करने हैं। लोकल विंड्स, क्योंकि वो एंथ्रोपोजेनिक आ जाएगा ना। एंथ्रोपोजेनिक, इंसान कैसे कर रहा है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा नेचुरल देख रहे हैं कि नेचुरल क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर को चेंज करा सकते हैं अदर देन लैटिट्यूड। लोकल विंड्स, कोल्ड, कोल्ड विंड, वार्म विंड। कोल्ड विंड वार्म विंड वाला मेरा लेक्चर अन अकेडमी पे किए हो ना? नहीं किए हो तो फ्री वाली क्लास है, कर लेना। मिस्त्राल, बोरा, ब्लिजार्ड। लू, फोएन, चिनूक। यस। तीसरा, ओशन करंट्स। ओ माय गॉड, ये भी मैंने पढ़ाया है। क्या छोड़ा है हमने ज्योग्राफी का। सब तो पढ़ाया हुआ है। ओशन करंट भी निर्धारित करता है, कोल्ड है, वार्म है। कोल्ड ओशनिक करंट, ओयाशियो, ओयाशियो, लाब्राडोर। ये तो आज मॉर्निंग में ही पढ़ाया है। पेरू या हम्बोल्ट करंट, ये अगर आसपास बह रहा है तो वहाँ भी ठंडा हो सकता है माहौल। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरेशियो, क्यूरेशियो। और क्या मायने हैं? अपवेलिंग, अपवेलिंग। जैसे डाउनवेलिंग होती है वैसे ही अपवेलिंग होती है। राइजिंग अप ऑफ कोल्ड वाटर, राइजिंग अप ऑफ कोल्ड वाटर्स फ्रॉम द ओशनिक बॉटम, फ्रॉम द ओशनिक बॉटम। अभी यहाँ पे एक चीज लिख लो, हम आपको बार बार ये चीज याद कराते रहेंगे। अपवेलिंग हैपेंस, इट हैपेंस इन 3 रीजन्स। इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हम बहुत आगे तक इसको बार बार लाएंगे। ये 3 जगह पे होती है अपवेलिंग। अलोंग इक्वेटर, अलोंग इक्वेटर, अलोंग ट्रॉपिकल ईस्टर्न वाटर्स। अभी बस लिख लो, अलोंग ट्रॉपिकल ईस्टर्न वाटर्स, और वेस्ट कोस्ट ऑफ, और वेस्ट कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड एंड कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका। अभी लिख के इतना छोड़ दो, हम समझाएंगे बाद में। 4 फैक्टर हो गया। 5वां फैक्टर, कॉन्टिनेंटैलिटी भी तो इफेक्ट करती है भैया। कॉन्टिनेंटैलिटी, कॉन्टिनेंटैलिटी भी इफेक्ट करती है। नियर द कोस्ट, नियर द कोस्ट, नियर द कोस्ट टेम्परेचर आर मॉडरेटेड, टेम्परेचर आर मॉडरेटेड। ना ही ज्यादा ठंडा होगा ना ही ज्यादा गर्म होगा। याद है मेरी टाइम इफेक्ट। इन द लैंड, वहीं अगर बात करी जाए इन द लैंड इंटीरियर्स, टेम्परेचर कैन बी एक्सट्रीम्स। क्लास 11th एनसीईआरटी, टेम्परेचर कैन बी एक्सट्रीम्स। समर एक्सट्रीमली गर्म, विंटर्स एक्सट्रीमली ठंडे। नेक्स्ट इज स्लोप एस्पेक्ट। स्लोप एस्पेक्ट, स्लोप भी मायने रखता है, स्लोप भी मायने रखता है। सन फेसिंग स्लोप, sun facing slope is warm. It is known as ADRAT, ADRET, ADRAT. While away from the sun, away from the sun, it is cooler. It is known as UBAC. UBAC. ये क्या मतलब है? ये मतलब है कि भैया जिधर सन होगा ना, जिधर सन फेस कर रहा होगा, ये एड्रैट है।
और जो सन से दूर होगा, दूसरी तरफ मुंह करे होगा, वो यू बैक है। समझ गए? स्लोप की बात है, स्लोप की बात। यस, यही कॉन्सेप्ट पे हमने आपको हिमालय वाला सीन बताया था, याद है? इसी कॉन्सेप्ट पे हमने आप लोग को हिमालय वाला सीन एक पढ़ा दिया था कि मान लो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है। यहाँ हमारा हिमालय है ना, हिमालय, ये हिमालय के लिए साउथ है, ये हिमालय के लिए तो नॉर्थ है ही है। तो एनसीईआरटी में बोला गया सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज हैव वेजिटेशन, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज हैव वेजिटेशन। दोस्तों यहाँ देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है इसके लिए। तो ये फेस देख रहे हो आप लोग, ये देखो, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस देख रहे हो? ये क्या है? ये क्या है? एड्रैट है, एड्रैट। ये वार्म होगा, ये वार्म होगा। और जो नदर्न हेमिस्फेयर में माउंटेन है उसका नदर्न यू बैक होगा, ये यू बैक होगा, ये यू बैक होगा, इट इज कूलर। सिमिलरली इसका सदर्न ये यू बैक होगा, अवे फ्रॉम द सन, ये यू बैक होगा। समझे सब लोग? तो दीपा आपको ये लिखना था, ये थी बात दीपा। अब ट्राई करना, अब देखना क्या आपका आंसर थोड़ा एनरिच होता है कि नहीं। विथ दिस आई एम डन फॉर टुडे, कल कंटिन्यू करेंगे अब, ठीक है? चला जाए, बाकी किसी का कुछ छूटा उटा हो ग्रुप पे एक दूसरे से बात कर लेना। जितना पढ़ाया है रिवाइज करिएगा, जितना पढ़ाया है रिवाइज करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।